सुनो मेरी बात सुनो। मेरी जो भाभी है ना, वो बहुत ही लालची औरत है। जवान मर्दों को देख के ना उसकी लाल टपकने लग जाती है। तो तुम जरा उससे दूर रहना, समझे? आराम से। ओहो, सारा सत्यानाश हो गया। देखिए ना, सारे हाथ गंदे हो गए। कोई बात नहीं, धो लीजिए। हाँ ठीक है, धो लेती। ओहो, वो मेरी साड़ी का पल्लू गिर गया। ठीक कैसे करूं? मैं कर देता हूँ आपकी मदद। वेद, तुम कितने अच्छे हो। कोई और होता तो ना जाने कहां कहां नजर जाती उसकी। मैं हाथ धो लेती हूँ और तुम नाश्ता कर लो, और फिर मेरे कमरे में आ जाना। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आ जाओ। जी मामी, बुलाया आपने? अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, कितने सारे जाले लगे हैं इस कमरे में। तुम साफ कर दो। जी जरूर, अभी करता हूँ। आप नीचे आ जाइए। आई एम सो सॉरी, वो मिसबैलेंस हो गया था मेरा पैर। कोई बात नहीं, तुम्हें आराम से करना है तो आराम से करो, जोर से करना है तो जोर से कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं समझा नहीं, क्या कर रही हो आप? इसमें समझना क्या है? क्या कर रही हो आप? मामी मत कहो ना, कविता कहो। देख रही हूँ जब से आए हो मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे हो। तुम्हें जो करना है ना तुम कर सकते हो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। भाभी जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैंने आपको वैसे नजरों से नहीं देखा। तो आप देख लो, रोका किससे है? रश्मि ऊपर वाले कमरे में, वो आती होगी कभी भी। आप प्लीज। वो नहा रही है, उसे नहाने में पूरा 1 घंटा लगता है। भाभी जी, सोच लो, ऐसी जन्नत कहीं और नसीब नहीं होगी। मैं आपको इसके बारे में सोच के बताऊं। तुम्हें तो मैं पाकर रहूंगी वेद। रश्मि, तुम्हारी भाभी तो बड़ी टेढ़ी चीज है। जानती हूँ, लेकिन अगर मेरे भैया को मनाना है तो तेरे भाभी को तो मनाना होगा ना। क्या खुसर फुसर चल रहा है यहाँ पर? नहीं 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 भाभी, कुछ नहीं। मैं तो बस वेद से पूछ रही थी कि खाने में क्या खाएगा। वेद खाने में वही खाएगा जो हम सब खाएंगे। जी भाभी। जी। लेकिन आज खाना सिर्फ 3 लोगों के लिए बनेगा। क्यों भाभी? वो तुम्हारे भैया आज घर पर नहीं है ना, ग्वालियर गए हैं। 1 दिन बाद वापस आएंगे। वेद जी। इस पूरे घर की जिम्मेवारी अब तुम्हारी।
समझ में नहीं आ रहा इस मामी का क्या करूं। पीछे पड़ गई है मेरे, कैसे संभालूं इसे यार। वेद, आया। मामी जी, कमरे में इतना अंधेरा क्यों आपके? तुम्हारे पास में ही स्विच है वेद, ऑन कर लो। आओ। जी मामी जी, बोलिए। पहले तो तुम मुझे मामी कहना मत करो, मुझे कविता कहो। और दूसरा ये कि मुझे रात को अकेले सोने में बहुत डर लगता है। क्या तुम मेरे साथ आज रात को सोगे? तुम्हारे मन में कुछ है तो मुझे बताओ ना, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। एक्चुअली मामी, वो मुझे आपसे मदद चाहिए। किस चीज में मदद चाहिए? वो रश्मि और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मामा जी मानेंगे नहीं। आप उनसे बात करिए ना, हम दोनों के लिए। तुम वहां किचन में रश्मि के साथ यही फुसफुसा रहे थे ना? ठीक है, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी, सच में? लेकिन रश्मि से पहले तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। समझो ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील है। सोच लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे मामा जी के कान भर दूंगी, और फिर तुम रश्मि के इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में नहीं हो पाओगे। रश्मि को पाने के लिए आप जो बोलोगी वो मैं करूंगा। क्या हो गया? तुमने कहा था रात को मेरे पास आओगे कमरे में, कहाँ थे तुम रात भर? मैं रात भर मामी के साथ था, उनके कमरे में। हाँ? अरे हम दोनों के लिए मना रहा था उन्हें। क्या कहा उन्होंने? बोलो ना, क्या कहा उन्होंने? वो मान गई। सच? यस। और उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे भैया आ जाएंगे हम दोनों की बात वो कर देगी उनसे। पक्का? पक्का। I'm so happy. अच्छा, बस ऐसे। Yeah. अच्छा, मैंने इतना बड़ा काम किया है, बताओ मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। कविता, रश्मि, आ गए तुम्हारे भैया।
गए होगे ना? हाँ। अरे वेद, आज सुबह मुझे कविता ने सब कुछ बता दिया है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्या तुम संभाल पाओगे? जी। बहुत अच्छे। मैं अकेला तो संभाल ही नहीं पाता। लड़के वालों ने परसों का ही मुहूर्त निकाला है। अब एक ही दिन में तुम्हारे बिना कैसे कर पाता मैं इतनी बड़ी तैयारी? भैया, परसों का मुहूर्त मतलब? तुम्हारी भाभी को लड़के वालों ने कॉल किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें परसों ही फेरे लेने हैं। थोड़ा जल्दी में है वो लोग।